अलैक्म ट्रेडर्स, आई होप फिर से होंगे। तो मार्केट में CPI डेटा है 6:30 पे। कोर CPI डेटा है और CPI मंथली और ईयरली डेटा है। अच्छा, इसमें CPI, व्हाट इज CPI? CPI मीन के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि कंज्यूमर हम होते हैं। जो भी हम चीज़ें बाय या सेलिंग कर रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स वगैरह लगता है उसका वो प्रॉपरली वो काउंट किया जाता होता है, मंथली ईयरली जो भी है। सेल परचेज जो टैक्स होता है उसके ऊपर, ठीक है। लाइक हमने हाउस लिया है, लाइक हमने मोबाइल फ़ोन लिया है, हमने कोई खाने पीने की चीज़ें ली हैं, तो ये कोर CPI डेटा के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, घर, व्हीकल्स, ये कोर CPI डेटा के अंदर आती हैं। खाने पीने की अज्जा ये CPI डेटा के अंदर आती हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अच्छा। फोरकास्ट हमें ये बताया जाए, प्रीवियस हमारे पास 0.3% है और फोरकास्ट भी हमारे पास 0.3% है। और जो कि हमारे पास अगेन जो CPI मंथली डेटा है उसके अंदर भी सेम डेटा दिख रहा है, मीन के ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा कम नहीं होगा। और जो हमारे पास CPI ईयरली डेटा उसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास, हाँ जी, CPI डेटा ज़्यादा हो सकता है। अगर CPI डेटा ज़्यादा होगा तो टैक्स पे लिस्ट ज़्यादा होगी और हुकूमत के पास, गवर्नमेंट के पास टैक्स ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से डॉलर करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, गोल्ड नीचे आएगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉरेक्स फैक्ट्री, ओवरऑल गोल्ड बहुत साइड मूव दे सकता है, पहले ऊपर फिर नीचे की तरफ आपको मूव दे सकता है। अच्छा, ये इन्फ्लेशन CPI की, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसका जो डेटा है, जुलाई 2022 के अंदर 8% थी, लेकिन उसके बाद कम होती ये चली गई अक्टूबर 2024 के अंदर, ये थी 3.4। ठीक है, ये अगर हम देखें तो ठीक है 3% है थोड़ी, ठीक है। अक्टूबर 2024 में ये 3% है, ठीक है। यहाँ पे 3% है। तो ये इसका कैलेंडर है, यहाँ पे आप इसको लाइन भी कर सकते हो और यहाँ पे इसको बार भी कर सकते हो। ओवरऑल ये आप चेक कर सकते हैं, ये इसकी ओवरऑल कंडीशन है। मीन के मार्केट थोड़ा बहुत नीचे ही जा रही है, मजीद पहले बहुत एकदम से नीचे गिरी है। ये आप चेक करें ना, जैसे ही हमारे पास 2024 हुआ है ना, देखो हर, ये 2017, 2018, 2022-23 के अंदर मार्केट भी बहुत अच्छी रही है और चीज़ें भी बड़ी ओवरऑल आपको सही मिलती रही हैं। लेकिन जैसे ही 2024 स्टार्ट हुआ है ना, ये अब चेक करें जुलाई एक दो, उसके बाद नीचे चीज़ें नीचे ही आती गई हैं, नीचे ही आती गई हैं। मजीद कोई उनका वो टैक्स पेयर लिस्ट हो, इन्फ्लेशन भी काफ़ी हाई है इस वजह से, बट नहीं खैर। ये अभी हम चार्ट पे जाके देखते हैं क्या ओवरऑल मूवमेंट हो सकती है, ये तो बाद की बातें हैं खैर। तो व्हाट इज CPI मैंने बता दिया। अच्छा, गोल्ड की मैं बात करूँ ना, तो गोल्ड देखें, एक आप गोल्ड का ना स्ट्रक्चर देखो। गोल्ड का अगर देखो स्ट्रक्चर, तो फिलहाल सेल में है, यहाँ से ये, फिर ये, ठीक है, लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई। अच्छा, और उसके बाद मार्केट में इस लो के बाद लो नहीं लगा, मतलब कि मार्केट का जो लास्ट लो है वो ये वाला है, 2589, 2679 का, ठीक है। और ये मतलब मार्केट अभी फिलहाल रेंज कर रही है, ये इसका एरिया, ठीक है, ये लो है, ये हाई है। इस हाई के अंदर मार्केट, लो हाई के दरमियान मार्केट रेंज कर रही है। अच्छा, ये जो होता है ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर, तो जहाँ तक, जब तक मार्केट ये ब्रेक नहीं करती थी कि मार्केट ना किस तरह से मूव करती है, मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशली गोल्ड, गोल्ड अगर नीचे आ रहा है तो ऐसे, ऐसे डायरेक्ट गिर जाएगा ना, फुल डायरेक्ट गिर जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत रेंज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये रेंज बहुत रिस्की होती है, या तो मोस्टली नीचे रेंज ब्रेक होती है, ठीक है। क्योंकि सेल जाने के लिए इसको रेंज चाहिए, फिर अगर बड़ी बड़ी रेंज करना शुरू कर देता, बहुत बड़ी बड़ी, इस तरह से, इस तरह से, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल, फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। तो ये इसका एक एज स्ट्रक्चर है। खैर मंडे वाले दिन तो कोई स्ट्रक्चर इसने फॉलो नहीं किया, तो यही चीज़ें, ये है मार्केट का ओवरऑल कंडीशन, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है और इसी चीज़ को आपने आगे लेके चलना है। अच्छा,
तो बात करने का मकसद ये है कि मार्केट में ओवरऑल क्या हो सकता है। अच्छा, इसको मैं रिमूव करता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताने का मकसद कि मेरा ये है, अगर मार्केट ये वाला लेवल आपकी तरफ ब्रेक करती है, ये 2619 का, तो फिर तो मार्केट आपके पास इस एरिया, फर्स्ट टारगेट 31, ठीक है, सेकंड टारगेट, लेकिन मोस्टली मार्केट यहाँ तक जाएगी और ऊपर वाला ब्रेक करके यहाँ तक 50, 2650, फिर यहाँ से सेल होगी। ये एक स्ट्रक्चर मार्केट का हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मार्केट को, मार्केट ज़्यादातर इस लेवल को ब्रेक करेगी और ऐसे रिटेस्ट रिटेस्ट अंदर भी दे सकती है यहाँ तक, और फिर इस एरिया को 2580, उसके बाद 2550, ठीक है, ये एरिया, ये एरियाज मार्केट में रह सकते हैं। सो इन लेवल्स को आप माइंड में रख के ट्रेड करेंगे, ठीक है। अच्छा, न्यूज़ के अंदर ना एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर अगर मार्केट, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे ये साइड पे कर दें, ये अगर मार्केट न्यूज़ के अंदर यहाँ पे एक बड़ी सारी सेल की कैंडल बना देती है, अभी 6 बजने वाले हैं, 6:30 से पहले पहले, तो मार्केट मोस्टली चांस है कि मार्केट नीचे वाला एरिया ब्रेक कर देगी। 2580 फर्स्ट टारगेट और 2550 सेकंड टारगेट, मोस्टली मार्केट के सेलिंग के चांस लगते हैं। ज़्यादातर अगर पर्सनली मेरे से पूछें तो ज़्यादातर चांस भी सेल के हैं, लेकिन मार्केट बाय हो सकती है, बिकॉज मार्केट है, कुछ भी हो सकता है फंडामेंटली। खैर, जब से ट्रम्प आया तो मार्केट के तो उसने हालात ही एक दफ़ा चेंज करके रख दिए हैं। 5 साल के बाद होता ही है मार्केट के अंदर ना। तो जैसे ही वो आया तो चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब उसने कर दी है। क्रिप्टो भी देखें तो हमारे ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, लेकिन गोल्ड ऑल टाइम लो पे जा रहा है। खैर, ऑल टाइम लो नहीं, ऐसे है तो ये भी काफ़ी बाय में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गिरा भी है ना। तो ये चीज़ें खैर क्रिप्टो और गोल्ड साथ साथ चलते थे, लेकिन अभी उन्होंने अपना रास्ते चेंज कर लिए। अच्छा, तो ये है। अच्छा, दूसरी बात, मार्केट अगर यहाँ पे आपके पास 630 तक, यहाँ तक कैंडल कोई बाय की बना के रखती है, तो मार्केट डायरेक्ट डायरेक्ट थोड़ी बहुत सेल देगी। मतलब कि मैं कहता हूँ, आपको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ मार्केट का ना, आपने बिहेवियर नोट करना होता है। अगर यहाँ पे कैंडल खड़ी तो थोड़ी सी न्यूज़ के अंदर ऐसे डंप होगी, फिर विग विग नीचे लगेगी, फिर इसको ब्रेक, फर्स्ट टारगेट, सेकंड थोड़ी बहुत रेंज, फिर ये एरिया ब्रेक कर, ये एरिया टच कर लेगी। सो इस तरह से बाय के अंदर हो सकता है, लेकिन सेलिंग का मैंने एरिया आपको बता दिया, ठीक है। तो ये जो दो एरियाज हैं, 2590, 2599, हाँ, और 2616, ये एरियाज आपने अपने माइंड में रख के ट्रेड करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी का क्वेश्चन है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बाकी जो भी हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। अगर आपका ब्रोकर एक्सएम, एक्सनस, इन तीनों ब्रोकर में से किसी ब्रोकर में आपका अकाउंट है, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं।